बच्चों, फिनाल के रासायनिक गुण हम लोगों को पढ़ने हैं। तो फिनाल की या का अम्लीय गुण सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि फिनाल में अम्लीय गुण है तो कैसे है और क्यों है। क्लियर हुआ? हमें सबसे पहले फिनाल के अम्लीय गुणों के बारे में पढ़ना पड़ेगा और फिनाल के अम्लीय गुण पढ़ने के लिए हमें कुछ फिनाल की अम्लीय स्वभाव को उत्पन्न करने वाली क्रियाएं देखनी है। अम्लीय गुण तब होगा जब फिनाल में OH बंध विदलन होगा। ये OH बंध जब टूटेगा, ठीक है, बंध विदलन, तभी हम फिनाल की अम्लीय गुण को प्रकट कर पाएंगे। और इस प्रकार की क्रियाओं में हम सबसे पहले कुछ क्रियाएं देखते हैं। वो होती हैं, सबसे पहला सक्रिय धातु। सक्रिय धातु कौन सी हो सकती हैं भाई? जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि सक्रिय धातु हैं से क्रिया। ठीक है, जब हम सक्रिय धातुओं से क्रिया कराएंगे फिनॉल की, तब सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। यानी फिनॉल की अगर हम सक्रिय धातु से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी 2C6H5OH प्लस 2Na। तब ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाएगा और ये हाइड्रोजन तभी बाहर जा सकता है जब इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये Na यहीं पर लग जाएगा 2C6H5ONa। क्लियर हुआ? इसी प्रकार से हम जब क्षार से क्रिया कराएंगे तब भी इसके अम्लीय स्वभाव की पुष्टि होती है। तो अम्ल वे होते हैं जो हाइड्रोजन देते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन निकली इसलिए ये अम्लीय है। और क्षार से क्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा। इससे भी क्लियर हो जाएगा कि फिनॉल अम्लीय है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि फिनॉल क्षार से क्रिया कर सोडियम फिनॉक्साइड लवण बनाता है। ये हमने लिया क्षार और ये है फिनॉल। इससे क्या निकल गया? ये H2O, तो लवण बना और साथ में फिनॉल का सोडियम लवण, जिसे कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, लेकिन फिनॉल, इससे तो स्पष्ट हो गया कि ये अम्लीय है, लेकिन फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्लों से दुर्बल अम्ल होते हैं। क्यों होते हैं? ये पुष्ट करने के लिए हम इनकी क्रिया यानी फिनॉल की क्रिया, क्योंकि फिनॉल कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से क्रिया नहीं करता। ठीक है, तो जो कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेट से क्रिया करेगा, यानी उनसे क्रिया करके CO2 गैस देगा, वह अम्ल प्रबल होगा। जो नहीं कर पाएगा वो दुर्बल है। ठीक है, तो फिनॉल कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से क्रिया नहीं करता। इतना समझ गए? अतः फिनॉल कैसा है? दुर्बल अम्ल है। फिर इसमें हम लिटमस से क्रिया कराएं। लिटमस से क्रिया तो सबने देखा होगा, लिटमस पे 2 प्रकार के पेपर होते हैं, एक नीला होता है और एक लाल। तो जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। इससे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति सिद्ध हो जाती है। क्लियर हो गया? अब हमें देखना है कि फिनॉल क्या अल्कोहल से प्रबल अम्ल है या दुर्बल है। तो ये नोट हम बता रहे हैं, सिद्ध करना भी होगा कि फिनॉल अल्कोहल से प्रबल अम्ल हैं और इसको स्पष्ट करना होगा।
तो इसको स्पष्ट करने के लिए हमें समझना होगा पहले। फिनाल C6H5OH ये आयनित होगा तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा और H आयन बनेगा। तो फिनॉक्साइड आयन ये अनुनाद प्रकट करता है, इस कारण ये स्थायी ऋण आयन बनाता है। ठीक है, ये अनुनाद प्रकट करेगा, इस कारण ये स्थायी है, अर्थात H आयन वापस इससे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये खुद अपने में स्थायी है। क्लियर हो गया। जबकि एल्कोहल अगर हम यहाँ एथेनॉल ले लें और उससे तुलना कराएं तो यहाँ पर एथॉक्साइड आयन बनता है और ये बहुत ही अस्थायी होता है। क्लियर हुआ। ये अस्थायी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ अनुनाद नहीं होता। एथॉक्साइड आयन में अनुनाद नहीं उत्पन्न होता। जब अनुनाद उत्पन्न नहीं होता तब इसका ऋण आवेश केवल एक ही परमाणु यानी ऑक्सीजन पर केंद्रित रहता है और ये ऋण आवेश चूँकि एक ही जगह पर केंद्रित है, इसलिए यह धन आवेश के द्वारा आकर्षित हो जाएगा और ये वापस एथेनॉल बना लेगा। लेकिन यहाँ फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद उत्पन्न होता है, जिससे O पर जो निगेटिव चार्ज है वो संपूर्ण अणु पर वितरित हो जाता है। तो संपूर्ण अणु पर वितरित हो रहा है तो इसका मतलब है सब पे थोड़ा थोड़ा निगेटिव चार्ज आया। चूँकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज बहुत थोड़ा थोड़ा है और बट गया है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज उस निगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट यानी आकर्षित नहीं हो पाता, और आकर्षित नहीं हो पाता तो ये फिनाल वापस जल्दी नहीं आता। तो इसका मतलब समझ में आ गया। फिनाल कैसे हैं? एल्कोहल से प्रबल अम्ल है। तो ये तो हमने अनुनाद के आधार पे व्याख्या बताई, अथवा हम इसको प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा भी बता सकते हैं। ठीक, तो ये है प्रेरणिक प्रभाव। हमने यहाँ पर AR लिया है, एरिल समूह। यहाँ एल्किल समूह +I प्रभाव देता है और एरिल समूह -I प्रभाव देता है। ठीक, एरिल समूह यानी रिंग -I प्रभाव और एल्किल समूह +I प्रभाव। +I प्रभाव देने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन की ओर आकर्षित हो जाएगा, ऑक्सीजन की ओर धक्का दे देगा। और ऑक्सीजन पहले से ही निगेटिव चार्ज था, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज था और इस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व इधर से भी बढ़ गया। तब ये OH के बीच में जो बंध था वो हाइड्रोजन की ओर खिसकेगा, जिससे इसके H पर धन आवेश की मात्रा घट जाएगी। यहाँ पर भी H पे धन आवेश और ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज था, लेकिन यहाँ एरिल समूह इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है और उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरा करने के लिए OH के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन की ओर और ज़्यादा खिसक जाता है, जिससे हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा एल्कोहल से बहुत अधिक हो जाती है। क्लियर हो गया। चूँकि इसके पॉजिटिव चार्ज यानी हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज बहुत अधिक है, इसलिए ये सरलता से H आयन को रिमूव कर देगा, अर्थात ये एल्कोहल से प्रबल अम्ल है। क्लियर हुआ।